अगली खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां मथुरा चौक पर स्थित एक आभूषण दुकान में चोरों ने सेंधमारी कर लाखों रुपए के आभूषण और नगद चुराकर फरार हो गए। चोरों ने व्यवसायी दुर्गवलिया गांव निवासी रामू शाह की दुकान के पिछले हिस्से की दीवार तोड़ी और चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मामला है कि मेरे ज्वेलर्स के दुकान है बर्तनों तो उनका शाम को हम लोग बंद कर दीजिए, घर पर चले गए लोग। सुबह उठे हैं तो फ़ोन एक और आया कि ये आलू प्याज के गोला वाले बोले हैं कि आपकी दुकान में पीछे से तोड़ कर चोरी हो गया है। तो हम लोग आए तो देखे तो कुछ भी सामान नहीं था। तिजोरी में 6-7 केजी चांदी था और सोना 85-100 ग्राम तक, लाख रुपये था, लाख रुपये कैश नगद था उसमें। यही हम लोग देखे तो पुलिस आए लोग जाँच पड़ताल करके एक आदमी पर शक था तो उसको पकड़ के ले गए हैं और आगे के कार्रवाई पुलिस कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं। अभी दुकान इसी तरह है, अब आगे चल के क्या हो रहा है पुलिस बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू कुमार है। कहाँ की घटना है? ये मथुरा चौक पे है। नवादा जिले के रोह प्रखंड के रूपा गांव में एक दर्दनाक घटना हुई। रविवार की देर शाम ड्यूटी पर जा रहे 55 साल के चौकीदार बनवारी पासवान को एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बनवारी को पहले रोह अस्पताल फिर नवादा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के साले विनय पासवान ने आरोप लगाया है कि नवादा अस्पताल में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा रात में कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण ही उनकी जान गई है। उन्होंने कहा डॉक्टर ने ट्राइपिल दवा लिखी थी, लेकिन पूरे नवादा में कोई मेडिकल दुकान खुली नहीं थी। सरकारी अस्पताल में भी दवा की कमी थी। ये हमारे जीजा हुए, इनका घर रुपौ था और ये रुपौ थाना में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। इनकी ड्यूटी जाने के दरमियान उनको अज्ञात वाहन से ठोकर मार दिया गया। ये गंभीर हालत में वहीं पड़े हुए थे। फिर उनको उठाकर यहाँ हॉस्पिटल लाया गया। पहले रोल लाया गया, उसके बाद वहाँ से यहाँ रेफर किया गया। यहाँ जो है घोर लापरवाही के कारण इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर जो है 2:30 बजे हमको ऊर्जा पर दवाई लिखते हैं कि जाइए बाहर से लाइए। अब सोचिए 2:30 बजे रात को बाहर से कहाँ से मिलेगा दवाई। तो ये लोग को हमने देखा कि चद्दर तान के सारे स्टाफ सोए हुए हैं और सोते हुए कर्म में ही दवा लिखे थे। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे इस कुव्यवस्था को सुव्यवस्था में व्यवस्थित करके जनता की सेवा कराया जाए। हजारीबाग के चौपारण के धनुआ घाटी में बीती रात कोयला लदा एक ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से रोड पूरा ब्लॉक हो गया। 8-10 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। खबर पाकर मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन और चोरदाहा चेकपोस्ट की पुलिस पहुंची। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाया गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। गया जिले के बेलागंज विधानसभा के पड़ाव मैदान में कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन बजरंग अखाड़ा के अशोक पहलवान को बिहार पुलिस कुश्ती एसोसिएशन के कोच बनाए जाने की खुशी में किया गया। इस प्रतियोगिता में कई राज्यों के पहलवानों ने दमखम दिखाते हुए अपने कौशल का प्रदर्शन किया। दंगल में बच्चों और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में विजेता पहलवानों को राजद के नेता डॉक्टर विश्वनाथ सिंह ने गदा, शील्ड, घड़ी और मोटरसाइकिल पुरस्कार के रूप में भेंट की। चार पहलवान बजरंग अखाड़ा कालीस्थान पड़ाव पर ये आयोजन होता है। आज हम लोग का बेलागंज का स्टार चैंपियन अशोक पहलवान जो है, उन्होंने अपना कुश्ती से संन्यास लिया है और वो बिहार पुलिस एसोसिएशन दंगल के वो कोच बन गए हैं। तो इस अवसर पर उन्होंने अपना आज दंगल का प्रतियोगिता रखा है और हमारे तरफ से आज पहला पुरस्कार जो है वो मोटरसाइकिल जो है रखा गया है इनाम स्वरूप, जिसमें राज्य, जिला एवं देश के कई पहलवान यहाँ आए हैं। और आज दो बिहार केसरी, पूर्व और वर्तमान दोनों बिहार केसरी यहाँ पे मौजूद हैं, वो लड़ने आए हैं। कुछ और बड़े पहलवान जो कि देश के अलग हिस्सों से यहाँ पहुँचे हैं और सभी का। मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सत्तू की दुकान को बुलडोजर से क्षतिग्रस्त कर हटाने का प्रयास किया जाने लगा। तभी महिला दुकानदार अतिक्रमण का विरोध करते हुए नगर निगम आयुक्त की गाड़ी के सामने बीच सड़क पर सो गई और अतिक्रमण हटाने का विरोध करने लगी। इस बीच कुछ देर के लिए आवागमन पर भी असर पड़ा, लेकिन पुलिस के अथक प्रयास के बाद महिला को सड़क से उठाया गया। फिर आयुक्त गाड़ी से अपने कार्यालय गए।
रोहतास जिले के नासरीगंज थाने के जमालपुर स्थित प्रगति इंडिया के ऑफिस में हुई डकैती मामले में रोहतास पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए रोहतास एसपी रोशन कुमार ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि 17 जनवरी के आधी रात 4 बाइक पर 10-12 की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर फायरिंग करते हुए 5 लाख रुपए की लूट के वारदात को अंजाम दिया था। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। घटना में एक नाबालिग की पहचान कर ली थी, जिसकी निशानदेही पर घटना में शामिल अपराधियों को पहचान कर गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 10-12 अज्ञात लोगों द्वारा जमालपुर बालू घाट पर डकैती घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था और आप लोगों ने देखा कि ऐसे 4 से ज़्यादा मोटरसाइकिल पर लगभग 12 लोग घुसे और मारपीट कर हथियार के बल पे जो वहाँ बालू घाट का काउंटर था वहाँ से 5 लाख रुपए लूट कर ले गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रम के नेतृत्व में टीम जो है घटना के बाद से ही लगातार लगी हुई थी, जिसमें अंचल पुलिस निरीक्षक नासरीगंज, थानाध्यक्ष नासरीगंज, थानाध्यक्ष राजपुर, थानाध्यक्ष कचवा और डीआईयू की टीम लगातार प्रयास कर रही थी। घटना के 24 घंटे बाद ही एक इसमें विधि विरुद्ध बालक की पहचान की गई जो घटना में संलिप्त था। उससे पूछताछ करने पर और उसने 2 अपराधी की पहचान की, वो दोनों भी विधि विरुद्ध बालक थे। इसके अतिरिक्त और 3 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई जो मेजर है, जो पहले से भी जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। कुल मिलाकर अब तक इसमें से 6 लोगों की 12 में से 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और घटना में प्रयुक्त 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और लूट का 40,000 रुपये जो इनको बांट कर दिया गया था वो भी इनके पास से बरामद किया जा चुका है। 10-12 अज्ञात लोगों द्वारा जमालपुर बालू घाट पर डकैती घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था और आप लोगों ने देखा था कि ऐसे 4 से ज़्यादा मोटरसाइकिल पर लगभग 12 लोग घुसे और मारपीट कर हथियार के बल पे जो वहाँ बालू घाट का काउंटर था वहाँ से 5 लाख रुपए लूट कर ले गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रम के नेतृत्व में टीम जो है घटना के बाद से ही लगातार लगी हुई थी, जिसमें अंचल पुलिस निरीक्षक नासरीगंज, थानाध्यक्ष नासरीगंज, थानाध्यक्ष राजपुर, थानाध्यक्ष कचवा और डीआईयू की टीम लगातार प्रयास कर रही थी। घटना के 24 घंटे बाद ही एक इसमें विधि विरुद्ध बालक की पहचान की गई जो घटना में संलिप्त था। उससे पूछताछ करने पर और उसने 2 अपराधी की पहचान की, वो दोनों भी विधि विरुद्ध बालक थे। इसके अतिरिक्त और 3 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई जो मेजर है, जो पहले से भी जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। कुल मिलाकर अब तक इसमें से 6 लोगों की 12 में से 6